दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 23 जुलाई सावन शिवरात्रि के दिन ये गलती भूल से भी मत करना, वरना महादेव आपसे रुष्ट हो सकते हैं। आपके घर में आ सकती है कंगाली और गरीबी। अगर आप भूल से भी इन कामों को कर देते हैं तो महादेव कभी भी आपको माफ नहीं करे। दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी की कथा में बताया है कि 23 जुलाई सावन शिवरात्रि के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को ये 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। और भक्तों, इस बार की शिवरात्रि को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये शिवरात्रि कोई मामूली शिवरात्रि नहीं है, बल्कि इस बार की शिवरात्रि पूरे 140 वर्षों के बाद पड़ रही है। इसलिए विशेषकर भक्तों, 23 जुलाई सावन शिवरात्रि के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे महादेव रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ सकता है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में सावन शिवरात्रि का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये दिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती जी को समर्पित होता है। अगर ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस शिवरात्रि के दिन ये 3 काम करता है तो उससे महादेव नाराज हो जाते हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना सालों साल करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। अगर सुहागिन महिलाएं शिवरात्रि का व्रत रखती हैं तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इस बार कई वर्षों बाद ऐसे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति हो, तो दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वो कौन सी 3 चीज है जो शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, और इस दिन कौन सी चीजों का दान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, और कौन सी वो महिलाएं हैं जिसे शिवरात्रि का व्रत भूल से भी नहीं करना चाहिए, और उन महिलाओं को शिवरात्रि के दिन महादेव की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। तो भक्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो आपको आने वाले समय में कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से देखना कि हम सावन शिवरात्रि के दिन ऐसी कौन सी गलतियां कर देते हैं जिससे भगवान शिव हमसे नाराज हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में शिवरात्रि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, और शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवरात्रि का व्रत करने से संसार जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस दिन अगर दोस्तों भगवान आप पर प्रसन्न हो गए हो तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन से गरीबी को दूर करने से कोई नहीं रोक सकता, एवं ऐसे व्यक्ति मरण उपरांत बैकुंठ धाम को प्राप्त होते। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं शिवरात्रि के दिन ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें हमें भूल से भी नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहली गलती के बारे में हम बात करते हैं जो हमें शिवरात्रि के दिन नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिवरात्रि का दिन स्वयं भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का दिन होता है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है, और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो भी सकते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। दोस्तों अगली बात, शिवरात्रि के दिन स्त्री का अपमान न करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक ही दिन नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। इसलिए शिवरात्रि के दिन पति पत्नी को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। शिवरात्रि के दिन ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। शिवरात्रि के दिन मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन अल्कोहल पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो शिवरात्रि के दिन पूर्ण सात्विक भोजन करे। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। अगली चीज, शिवरात्रि के दिन काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है और इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला, हरा या अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाते हैं। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंगों के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको शिवरात्रि के दिन काले रंग की वस्तु का दान करने से भी बचना चाहिए। वहीं शिवरात्रि के
के दिन देर तक ना सोएं। शिवरात्रि के दिन देर तक सोने और देर से उठना शुभ नहीं माना जाता। ये दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन है। इस दिन भक्तों को रात्रि को जाग कर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर से सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा की सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता। इसलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। अगली बात दोस्तों, शिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटने से बचे। शिवरात्रि के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। ये दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर की किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। ये दिन ध्यान, साधना और भगवान शिव के प्रति निष्ठा का होता है, इसलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे जान लेते हैं शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर कौन कौन सी चीजों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अगर आप भूलवश इन चीजों को शिवलिंग पर चढ़ा देते हो तो महादेव के क्रोध का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज है टूटे हुए चावल। भक्तों, शिवलिंग पर पूजा अर्चना करते समय टूटे हुए चावल चढ़ाना अशुभ माना जाता है। ये धर्मशास्त्र के अनुसार भगवान शिव का सम्मान देने में कमी का प्रतीक है। जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो चावल को पूर्ण रूप से और सही अवस्था में चढ़ाना चाहिए। टूटे चावल की बजाय साबुत चावल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये पूजा की शुद्धता और भगवान शिव की भक्ति में निष्ठा का प्रतीक। भक्तों, दूसरी चीज, शिवरात्रि के दिन केतकी और चंपा के फूल न चढ़ाएं। भगवान शिव को चढ़ाने के लिए विशेष प्रकार के फूलों को चढ़ाया जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र के अनुसार केतकी और चंपा के फूल भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाना अशुभ माना जाता है। शिव पूजा के लिए बेलपत्र, कच्चे आम के पत्ते, गेंदा, गुलाब के फूल आदर्श माने जाते। ये फूल भगवान शिव के प्रति भक्तों की श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक होता है। तीसरी चीज है, शिवरात्रि के दिन रोली का प्रयोग न करें। शिवरात्रि के दिन पूजा में रोली का उपयोग नहीं करना चाहिए। रोली का प्रयोग आमतौर पर अन्य देवी देवताओं की पूजा में किया जाता है, लेकिन भगवान शिव के पूजन में इसे वर्जित किया गया है। शिव पूजा में सिंदूर, हल्दी और चंदन का उपयोग करना चाहिए। इन पदार्थों का उपयोग शिवलिंग की पूजा को शुद्ध और प्रभावी बनाता है। वहीं दोस्तों, अगली चीज है, शिवलिंग पर नारियल पानी से अभिषेक ना करें। भगवान शिव का अभिषेक नारियल पानी से नहीं करना चाहिए। नारियल पानी का इस्तेमाल अन्य पूजा विधियों में किया जा सकता है, लेकिन शिवलिंग के अभिषेक में गंगा जल, दूध, दही या शहद का उपयोग करना चाहिए। ये पदार्थ भगवान शिव को शुद्ध रूप से अर्पित किए जाते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। भक्तों, पांचवी चीज है, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर सिंदूर का उपयोग ना करें। शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना भी शिवरात्रि के दिन वर्जित है, क्योंकि सिंदूर का उपयोग आमतौर पर देवी पूजा में किया जाता है। छठवीं चीज है, शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोहे के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। लोहे के बर्तन से जल चढ़ाना धर्मशास्त्र के अनुसार अशुभ माना जाता है। इसके बजाय कांसे, तांबे या मिट्टी के बर्तन का उपयोग करना चाहिए। इन बर्तनों में जल चढ़ाने से शुद्धता और भगवान शिव की कृपा की संभावना बढ़ जाती है। लोहे से शुद्धता का प्रभाव कम हो सकता है, जबकि तांबे और कांसे के बर्तन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो कार्य जो हमें सावन शिवरात्रि के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।